हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? चलो, बस सर आप चेक कर लो, तो आप पीछे चेक कर लो। क्या है, क्लास लाइव को बाद में दिक्कत आए, इससे अच्छा है चेक कर लो पहले। चलिए भाई, चलिए जल्दी से जल्दी लाइव आने की कोशिश कीजिए सारे बच्चे। हाँ भाई, लाइव आइए जल्दी से जल्दी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आज हम बात करेंगे, अपने एपी सेकंड क्लास है मुगल काल की। उससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत पूरा पढ़ लिया है, प्राचीन भारत पढ़ लिया है। फिर आधुनिक सॉरी मध्यकालीन भारत के जो इतिहास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पूरी पढ़ ली। दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने पूरी पढ़ ली। तो अब क्यों देर करें, मुगल शासन जो स्टार्ट किया है, मुगल शासन में हम लोगों ने देखो बाबर पढ़ लिया है, हुमायूं पढ़ लिया, अकबर पढ़ लिया और जहांगीर पढ़ लिया। अब आए हैं हम लोग पांचवें शासक शाहजहां में। आज की क्लास में शाहजहां क्लियर हो जाएगा, आराम से कोर्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां मुझे लगेगा कि भाई आज की क्लास में 2 3 राजा पढ़ाने चाहिए, वहां मैं 2 3 पढ़ाऊंगा। जहां मुझे लगेगा एक ही पढ़ाना चाहिए, वहां एक ही पढ़ाऊंगा। तो सारे बच्चे लाइव हो। चलिए सर, कमेंट इधर शो करो आप, इस स्क्रीन पे। हाँ, वहां 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 दिखेंगे तभी ठीक होगा। ठीक है सर। चलिए, अब अगर मैं बात करूं तो शुरुआत करते हैं हम लोग शाहजहां से। पिछली क्लास में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, शाहजहां का जो सबसे पहले आता है टाइम पीरियड, समय काल, कि कब से कब तक उसने शासन किया। तो भाई 1628 से 1658 तक क्या रहा था, इसका शासन काल रहा था। और इसने अपने क्या किया था, सारे भाइयों को मार डाला। इसकी एक पत्नी थी मुमताज महल, 1631 में मर गई थी। कब मरी? 1631 में मरी। और जस्ट 3 वर्ष पूर्व इसका क्या हुआ था, राज्यारोहण, राज्यारोहण हुआ था। या 3 साल पहले तो यह राजा बना, और 3 साल बाद इसकी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हो गई। अब मुमताज महल का अगर आपको मूल नाम पूछ ले तो उसका मूल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। 1632 से अगर 53 की बात करें तो इसने ताजमहल नाम की इमारत बनवाई, जो आगरा में है। और क्यों बनवाई? मुमताज महल की याद में। वहां मुमताज का क्या है, मकबरा। ठीक है। अब एक चीज और, 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हराया था, ये विचार ध्यान में रखना थोड़ा सा। अब देखो, आजकल के लड़के हैं ना, उनमें और इनमें और छत्रपति शिवाजी महाराज में एक छोटा सा ही डिफरेंस है। देखो, ये पत्नी के लिए ताजमहल बना गया, और आजकल के लड़के बाबू सोना करते अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं, पढ़ाई करते नहीं है। पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने पत्नी मोह नहीं किया, माता के प्रति उन्होंने मोह किया। और उनकी मां के लिए उन्होंने हिंद स्वराज, पूरा जो भारत था उसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या बना ही दिया था उस टाइम। औरंगजेब के भी पसीने छुड़ा दिए थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज मोनो ये बनने से कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए, इसका रियल नाम क्या था? खुर्रम। ठीक है। वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है इसके टाइम पीरियड को। और वास्तुकला का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? वास्तुकला का मतलब क्या होता है? आर्किटेक्चर। ठीक है। तो जो भी इमारतें हैं, जैसे ताजमहल है, जामा मस्जिद है और लाल किला है, ये सब क्या किया था? इसी ने बनवाया था। तो जो राजा ज्यादा वास्तुकला बनवाएगा तो उसका स्वर्णिम काल होता है। तो इसी तरह क्या है, वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है इसके शासनकाल को। इसने शाहजहानाबाद एक नाम
बसाया था। 18 सूबे थे इसके शासनकाल में। सूबे का मतलब बेटा आपको पहले बहुत सारा बता चुका हूं, स्टेट होता है, ठीक है। इसके 4 बेटे थे। 4 बेटों में नाम था एक का दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद। जो आपका दारा शिकोह है वो श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद करवाता है। तो भाई ये भी टॉपिक्स आपके लिए हैं, जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आएगा मैं बस वही करवाता हूं। एक्स्ट्रा नॉलेज आपको ऐसे बोल के बहुत बता देता हूं। जल्दी से लिख लो भाई। अच्छा, तो प्रेम कह रहे हैं भाई, कमेंट के अंदर प्रेम सिंह बोल रहे हैं कि भाई आजकल के लड़कों पर कोई शायरी सुना दो सर। तो भाई अभी तो मुझे कोई याद नहीं आ रही, पर शायद आएगी तो सुना देंगे। हाँ, लड़कियों के लिए जरूर है आजकल शायरी, जो इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पे क्या करती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, अश्लील कृत्य। तो उन बालिकाओं से कहना चाहता हूं मैं कि बेटा अश्लील, बेटा तो कैसे कहूं भाई, मैं भी उनसे उम्र में छोटा हूं। वो बात अलग है कि मैंने थोड़ा अपना दिमाग रगड़ा और आपको आज पढ़ाने के लिए यहाँ कराऊं, पर उनको कहना चाहता हूं कि अश्लील कृत्य करना बंद कर दो। हाँ, हालांकि ये चीज भी सही है कि संस्कृति को बर्बाद करने में उनका हाथ नहीं है, हम सभी का है, परंतु बात ये है कि अश्लील कृत्य करना बंद कर दो। तो वो क्या करती है, अपने आप को बहुत ज्यादा सुंदर समझती है। वो सोचती है कि उनके जितनी सुंदर इस दुनिया में नहीं है। अधिकतर आप देखना जो गोरे रंग की लड़कियां होती है ना, वो रील वगैरह वीडियो वगैरह अश्लील वाले बनाती है। तो उस चीज का मेरे पास एक शायरी है कि जरा गौर से देख तू ही नहीं जमाना जमा है, कि जरा गौर से देख तू ही नहीं जमाना जमा है, सूरज ढल जाता है, तो चीज ही क्या, ऐसे कुछ थी, भूल गया, याद नहीं है यार। चलिए फिर भी शायरी का क्या करना है भूल गया, चलो आगे चलते हैं। वास्तुकला शिखर पर थी इसके टाइम में, यानी टॉप पर थी, और इसमें क्या क्या बनवाया है, लाल किला, जामा मस्जिद और आपका ताजमहल, और भी कुछ बनवाया वो नीचे लिख दिया है। 1637 में इन्होंने क्या किया था, शाहजहां ने अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा पर कब्जा किया और आधिपत्य स्वीकार किया। 1657 में खराब स्वास्थ्य हो गया था इसका, मतलब तबियत खराब हो गई थी 1657 में। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब तबियत खराब होती है तब क्या होता है, भाई किसी के पिता बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, तो हम लोग क्या सोचते हैं भाई, लोगों की सोच आजकल वो नहीं रही। फिर भी मैं बता देता हूं कि भाई अगर कोई मिडिल क्लास का बच्चा आज के दिन अपने पिता की हालत देखता है, तो नौकरी लगने के लिए सबसे बेस्ट मोटिवेशन है कि भाई मेरे बाप की जिम्मेदारियां अब मुझे संभालें। तो क्या होता है कि जब ये बीमार होता है शाहजहां, तो इसके 4 बेटे थे, चारों को लगता है पापा से नहीं संभलेगा, क्योंकि इतना बड़ा यार, मतलब इंडिया के किंग है, ऐसे कैसे संभलेगा, खराब स्वास्थ्य चल रहा है। चारों ने आपस में क्या कर लिया, उत्तराधिकारी पद के लिए लड़ाई कर ली। अब देखो इसमें और क्या क्या हुआ है, दीवानी खास बनाया है दिल्ली के अंदर, इसको भाई कुछ इस तरीके से क्या आता है, दीवान एक खास, ऐसे में लिखा हुआ आता है। मयूर सिंहासन बनवाया इसने 1628 से 29 के बीच में, और इसको तख्ते ताउस कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तख्ते ताउस किसने बनवाया या मयूर सिंहासन किसने बनवाया, तो आपको शाहजहां लिखना है, ठीक है। अधिकतर चीजें इसने बनवाई। दीवाने आम जो है आगरा में है, वो इसने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा किले में है, वो भी इसने बनवाई। एक चीज और ध्यान रखना, जामा मस्जिद कहाँ है ये, और इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया की सबसे बेस्ट नहीं लार्जेस्ट, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है। इंडिया होता है। चलिए अब 1657 में पापा बीमार हैं, 1658 में युद्ध करेंगे। 1658 में क्या हुआ था, उलट हुआ, एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध। और किस किस के बीच में होगा, देखो 4 बेटे थे, कौन कौन थे, दारा था, और शायद एक मुराद था, औरंगजेब था, औरंगजेब था, और एक शुजा था। तो जो है बड़ा ही बड़ा दारा था,
ये शायद मुराद सबसे छोटा था, और औरंगजेब के बीच में ये क्या होता है, युद्ध होता है। तो हुआ किसके बीच में, दारा वर्सेस आपका औरंगजेब, औरंगजेब, ठीक है। और इसका विनर कौन था, देखो युद्ध का विनर आपका था औरंगजेब, ठीक है। चलिए, और फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और टेवर्नियर ने, और एक था इतालवी यात्री नेपोलियन मुची ने इनका क्या किया है, इसके शासनकाल का वर्णन किया है, इसके शासनकाल का साझा किया। और पीटर मुंडी नामक एक जो आपका क्या था, इतिहासकार था, उसने साझा के काल में जो अकाल पड़ा था उसका वर्णन किया है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए भाई, एक बार नोट कर लीजिए, हालांकि ये पीडीएफ मिलेगा आपको। हाँ, मैं चाहता तो आपको और भी क्लास ले सकता था, साझा करते हुए औरंगजेब भी पढ़ा सकता हूँ, पर आज नहीं पढ़ाएंगे, आज साझा ही पढ़ेंगे। साझा बड़ा प्रेमी आदमी था ना, मतलब यार मुमताज से कितना प्यार करता होगा कि उसने 20 साल तक एक महल बनवाया, ताजमहल। 20 साल लगे भाई उसने, 20 साल। टाइम लाइन देखो मैंने लिखी है या नहीं लिखी भाई, शायद नहीं लिखी होगी, नहीं लिखी। ये लगभग 1632 से 52 तक बना था, 20 साल कम से कम लगे हैं। अरे कहाँ है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ है, ताजमहल को बनने में लगा है इतना 20 साल का टाइम, बहुत बड़ी बात है। राकेश क्या कह रहे हैं भाई, चलिए देखेंगे, बिल्कुल आपकी बात अच्छी होगी। चलिए, ये ऐसा नहीं होता, प्रेम सभी को होता है, सही बात है, आपकी भी सही है। हाँ, नहीं, मैं मुझसे ऐसा क्वेश्चन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अभी भाई आपकी एज अगर 18 से या 19 से भी ज्यादा है तो आप मुझसे बड़े हैं उम्र में, और बड़ों से ऐसी बात मैं नहीं करता। हाँ, अब वो छोड़, नहीं वैसे तो मेरे को बताना तो पड़ेगा भाई, आपकी क्लास प्राइवेट है, ये बात हो जाएगी नहीं, तो बात ये है ना, ये न्यूज बाहर जा सकती है आप लोग। मैं चाहता हूँ आजकल के लड़के ना कमजोर नहीं होते, उनको कमजोर बना देती हैं लड़कियां भाई। राकेश पूछ रहे हैं क्लास के अंदर कि सर आपको भी कभी प्यार हुआ था क्या, तो भाई ऐसा है, पढ़ ले, ये सबको होता है, ये तो सबकी जिंदगी में आता है, मेरी जिंदगी में अभी तक नहीं आया। हाँ हुआ था, ऐसा नहीं है कोई पसंद नहीं था, पर पसंद होने के बावजूद वो हमारा नहीं हुआ, क्योंकि कहने की हमारी हिम्मत थी नहीं, और हिम्मत वैसे बहुत थी। अगर लड़कों की बात करें तो हम तो आपस में तो मतलब गाली वगैरह निकालते रहते थे, लड़ाई वगैरह करते रहते थे, बस लड़की के सामने बोला नहीं जाता था। हाँ, क्या बोल रहे हैं, अच्छा वैशाली बोल रही है सर नाम बताओ, नाम किसका बताया, मेरा नाम अजय शर्मा है। चलिए चलिए रहने दीजिए, इसका मकबरा है भाई, शाहजहां का मकबरा आपका आगरा में है। दक्कन जो है आपका महाराष्ट्र प्लस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एरिया जो है उसमें महामारी फैल गई थी इसी के शासन काल में। और शाहजहां हुआ फिनिश, शाहजहां जो आपका है वो फिनिश हो गया। चल भाई, अच्छा अब रवीना भी पूछ रही है कि नाम बता दो उसका,
भाई नाम बताने से क्या होगा, आप वो पूछ के बताओगे उससे, आया ना का जवाब आप लेके आओगे। भाई जिसने मुझे जवाब नहीं दिया वो आपको क्या देगी। हाँ नाम तो है ही, बिल्कुल नाम तो कुछ ना कुछ तो है ही। हाँ ऑप्शन निकनेम बता सकता हूँ, नाम की जगह निकनेम बता सकता हूँ, जो मैं बुलाता था वैसे, निकनेम बता देता हूँ। निकनेम ये था उसका, कचरा। अजीब सा है पर ठीक है, मेरे को तो ऐसा ही ठीक लगता है। मैं तो कभी बोलता नहीं, कोई बात तो की नहीं है उससे, तुम्हें क्या पता। सौरभ कह रहे हैं क्लास, अच्छा सौरभ कह रहे हैं भाई कि क्लास अब खत्म हो चुकी है, तो सर प्लीज कचरा के बारे में बताओ। भाई मैं तुझे हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, पर मेरे को है ना, जो मेरा जो किस्सा है उसको मत छेड़, कि ना छेड़ वो किस्सा इश्क का, बड़ी लंबी कहानी है, मैं किसी गैर से नहीं हारा, मुझ पर तो किसी अपने की मेहरबानी है। हाँ ऐसा ऐसा कभी कभी याद आ जाता है। हाँ ये 10th में थी भाई, आपका वाइट बॉक्स में था उस टाइम पे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2022 की बात थी। अब शायद ये 12th में है। हाँ शायद क्या कंफर्म नहीं है भाई, 2 साल बाद 12th में, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा इसके, बस इतना ही। हाँ और तो है ना एक छोटा सा बहुत है, इतना सा क्लू बहुत है। आप पूछोगे भाई कहाँ की है, नाम पूछोगे, ये पूछोगे, स्कूल पूछोगे, ये सब नहीं बताने वाला, तब तो आप डिटेल पूरी निकाल सकते हो। पर इस बार मुझे उम्मीद है कि मैं एक छोटी सी उम्मीद रखता हूँ भाई, अगर ये टॉप कर गई तो अगली बार मैं मेरा कोर्स फ्री में दूंगा। बिल्कुल मैं यूट्यूब पे ऐप वाली क्लास फ्री दूंगा। हाँ चलिए कर दिया फिनिश भाई आज का टॉपिक। अब भाई इस टॉपिक को फिर से मत छेड़ना, ये आज की तो मैं हमेशा की जो आदत है वही रहने दो, जो टॉपिक है वो आज ही की क्लास में खत्म करो, कल नहीं जाना चाहिए वो टॉपिक, ये कल जा रहा है तो कल नहीं जाना चाहिए, ये आज ही रहे, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि अगर आप कल लेकर जाओगे तो मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है आपको, तकलीफ नहीं देनी है किसी को, ठीक है। ठीक है जना, राम राम, खत्म सारी क्लास।